हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स और उसमें हम लोग करेंगे √2, √3, √5 या फिर √7 को इरेशनल प्रूव करेंगे। ठीक है, इरेशनल नंबर होता क्या है? तो इरेशनल नंबर वैसे नंबर होते हैं जिसका डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप का हो। ठीक है, मतलब वो कभी खत्म ही नहीं होगा, ना ही वो कोई पार्टिकुलर डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट करेगा और ना ही वो टर्मिनेट करेगा। ठीक है, तो वैसे नंबर को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो हमें प्रूव करना है यहाँ पे कि √2, √3, √5 या फिर √7 एक इरेशनल नंबर है। जैसे एक नंबर के लिए प्रूविंग होगा, बाकी सारे नंबर्स के लिए उसी तरह से आप प्रूव कर सकते हैं। जहां हम √3 लिखेंगे, √7 के लिए प्रूव करना होगा तो वहां पे आप √7 लिख देंगे। ठीक है, जहां पे √3 के लिए प्रूव किया हमने, और अगर √5 के लिए करना हो तो √3 के प्लेस पे √5 ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं, दैट मेथड इज नोन एज मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। ठीक है, कंट्राडिक्शन में क्या करते हैं हम लोग? तो हम लोग कोशिश करते हैं कि, ठीक है ना, हम लोग कुछ रॉन्ग एजम्पशन करते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, तो लास्ट में जाके देखते हैं कि कुछ हमारा रिजल्ट गलत आ रहा। तो गलत क्यों आ रहा? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में गलत माना था। तो अगर सही माना होता तो सही आंसर होता। मतलब हम लोग पूरा क्या करने वाले हैं, पूरा जो प्रूविंग करने वाले हैं वो गलत प्रूविंग करने वाले हैं। ठीक है, मतलब क्वेश्चन को ही गलत बनाने वाले हैं। तो क्या करेंगे? तो हमें प्रूव करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, बट हम एज्यूम करेंगे √2 एक राशनल नंबर है। ठीक है ना, तो लेट √2 इज अ राशनल नंबर। √2 इज अ राशनल नंबर। ठीक है, तो आपको पता है √2 अगर राशनल नंबर होगा, √2 अगर राशनल नंबर है, देन इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे आपके P एंड Q क्या है? तो P एंड Q आर इंटीजर्स। ठीक है, और क्या है? तो Q इज नॉट इक्वल टू 0। और क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हम लोग यहाँ पे गलत प्रूव करेंगे, उसी चीज को हम लोग क्या मानेंगे? P एंड Q आर को प्राइम। वो प्राइम क्या होता है? तो वैसे दो नंबर्स जिसके कॉमन फैक्टर क्या हो? 1 हो, जिसका एचसीएफ क्या हो? 1 हो। ठीक है, को प्राइम के लिए प्राइम होना जरूरी नहीं होता है। तो वैसे नंबर जिसके एचसीएफ 1 होते हैं, वैसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो हमारा एजम्पशन क्या है कि P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स का मतलब P जो होगा एंड Q दोनों 1 से डिवाइड होगा, 1 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड क्या करते हैं हम लोग? स्क्वायर करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √2 का स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर, या फिर आप ऐसे लिख दे P/Q का होल स्क्वायर। ओके, एंड दिस कैन बी फर्दर रिटन एज √2 का स्क्वायर होता है 2, और यहाँ पे आ जाएगा P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 2Q स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 हमने दे दिया। ठीक है, यहां से क्या मिल रहा है? देखिए, तो यहां से क्या मिल रहा है? तो यहां से मिला हमें कि Q स्क्वायर को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, Q स्क्वायर को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? P स्क्वायर आ गया। ऐसा समझिए, एक नंबर है 6, उसको हमने मल्टीप्लाई किया 2 से। ठीक है ना, एक नंबर है 6 जिसको मल्टीप्लाई किया 2 से तो क्या आ गया? 12 आ गया। या फिर ऐसे सोचिए, एक नंबर है 2, ठीक है, एक प्राइम नंबर है 2, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई किया हमने किससे? तो सपोज दैट 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, तो 2 इंटू 9 तो ये आ गया आपका 18। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। तो एक नंबर Q स्क्वायर को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से तो P स्क्वायर आ गया। इसका मतलब ये जो नंबर आ रहा है इधर, वो किससे डिवाइड, पक्का किससे डिवाइड होगा? तो ये 2 से जरूर डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? यहां से लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड्स P स्क्वायर, 2 डिवाइड्स P स्क्वायर। अब एक प्रॉपर्टी होता है, एक थ्योरम होता है। क्या थ्योरम होता है? कि अगर एक प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स P। ठीक है, 2 डिवाइड्स P, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ P, 2 इज अ फैक्टर ऑफ P। तो हमें यहां से मिल गया 2 क्या है? P का एक फैक्टर है। ओके, अब क्या करना हमें? तो अब करना हमें, ठीक है, अब क्या करेंगे? तो 2 अगर फैक्टर है P का, तो हम P को कैसे लिख सकते हैं?
2 जो इसका p का फैक्टर है और कोई नंबर हमने लिया m। तो अगर 2 p का फैक्टर है तो p कैन बी रिटन एज 2 इंटू समथिंग, ठीक है ना। यहाँ पे m क्या है तो m को इंटीजर होगा, ठीक है। अब दोनों साइड फिर से स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर करने पे ये हो जाएगा p स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर, सही है। अब p स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 से देखिए तो p स्क्वायर के प्लेस पे लिखा जा सकता है 2q स्क्वायर, यहाँ पे लिख देते हैं p स्क्वायर के प्लेस पे 2q स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर, 2 से 2 कट कर लेना इसे, तो यहां से आपका आ जाएगा q स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर, इसको चाहे तो आप पलट के लिख दें 2m स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। यहाँ पे क्या मिल रहा है 2m स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर, मतलब 2 एक प्राइम नंबर है जिसको मल्टीप्लाई किया m स्क्वायर से तो q स्क्वायर आ गया। इसी तरह सोच लेना है 2 प्राइम नंबर एक नंबर से मल्टीप्लाई किया तो ऐसा आ गया, इसका मतलब 2 जो होगा क्या होगा डिवाइड करेगा किसको, जो उधर रिजल्ट आ रहा, इसका मतलब ये हुआ 2 डिवाइड्स व्हाट, 2 डिवाइड्स q स्क्वायर। अब एक थ्योरम था कि अगर एक प्राइम नंबर एक नंबर का स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वही प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। यहां से हम लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स q, और क्या बोलेंगे अगर 2 डिवाइड करता है q को तो q का एक फैक्टर हो गया कौन, तो 2, तो q का एक फैक्टर कौन हुआ, q का फैक्टर कौन हुआ 2, तो वी कैन से दैट 2 इज अ फैक्टर ऑफ q, ठीक है। अब ये जो हमारे स्टेटमेंट आया था यहाँ पे, ये जो हमारा स्टेटमेंट आया था यहाँ पे, ठीक है ना, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे कहा गया, हाँ 2 इज अ फैक्टर ऑफ p, और यहाँ जो स्टेटमेंट आया है 2 इज अ फैक्टर ऑफ q, 2 p का भी फैक्टर है 2 q का भी फैक्टर है, इसका मतलब ये हुआ 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q बोथ, ठीक है। इसका मतलब हो गया 2 p का भी फैक्टर हुआ q का भी फैक्टर हुआ। अब हमने यहाँ पे क्या अज्यूम किया था, यहाँ पे क्या अज्यूम किया था हमने कि p एंड q आर को प्राइम नंबर, मतलब हमने पहले ही माना था कि p एंड q का केवल एक ही फैक्टर है, वो क्या है 1, कॉमन फैक्टर क्या है 1, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो गया 2 मिल गया, मतलब 1 के अलावा एक फैक्टर मिल गया, तो हमारा जो एजम्पशन था ये, हमारा जो एजम्पशन था वो रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। रॉन्ग क्यों हुआ हमारा एजम्पशन, यहाँ पे जाके कंट्राडिक्ट कर गया ना, हमारा जो एजम्पशन था वो कंट्राडिक्ट कर गया, गलत साबित हो गया। तो हमारा एजम्पशन गलत क्यों आया, क्योंकि हमने गलत माना था, मतलब सही माना होता तो सही आता, तो हमने गलत क्या माना था, कि √2 को रैशनल माना था, यही हमारा गलत था, ठीक है ना। तो मतलब √2 को अगर हम इरैशनल मानते तो मेरा सही आ जाता आंसर, तो लिखेंगे यहाँ पे दिस कंट्राडिक्ट आवर अजम्पशन, हमारे एजम्पशन को क्या करता है, ये कंट्राडिक्ट करता है, ठीक है। क्या एजम्पशन था, दैट √2 इज अ रैशनल नंबर, √2 इज अ रैशनल नंबर, मतलब हमारा एजम्पशन अगर सही होता तो आंसर भी ये सही आता, मतलब लास्ट में जो आ रहा गलत वो सही आ जाता है। दिस इंप्लाइज √2 इज एन इरैशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। जैसे यहाँ पे √2 के लिए प्रूव किया हमने, वैसे आप √3 के लिए भी कर सकते हैं, जहां पे 2 आ रहा है वहां पे अब क्या आ जाएगा, आपका 3 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 कॉमन फैक्टर आया था दोनों का, वहां 3 आ जाएगा, √5 के लिए भी सेम होगा, √7 के लिए भी सेम होगा, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया फिर से वीडियो को देखिए, ओके। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।